बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामुअलैकुम। ये देखें जी, मेरे पास कितना प्यारा सा खूबसूरत सा ब्राइडल ड्रेस है जो कि आप लोगों ने देख रहे होंगे। जहाँ वालों का है जो कि आयज़ा खान जो ड्रामों की एक्टर है उसने ये पहना हुआ था। तो आपने अक्सर ये बड़ा जी फेमस आर्टिकल है, तो आप इस आर्टिकल को अगर बनाना चाहते हैं या स्टिच करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख तो आप इसको जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो अगर ये ड्रेस नहीं तो कोई इसी तरह का कोई भी ड्रेस हो, आजकल आप लोगों को पता है कि इस तरह के जो लहंगे हैं वो बड़े ट्रेंड में हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी, मैंने इसका गला जो बैक से बनाया है वो थोड़ा सा छोटा बनाया है क्योंकि इसका बैक का गला बहुत बड़ा था। तो ये वाला जो लहंगा है आप लोग अगर बनाना चाहते हैं या आप लोग सीखना चाहते हैं तो आपको मेरी जो वीडियो है इसको पूरा वॉच करना पड़ेगा। तो आज यहाँ पे जी मैं आप लोगों को इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग है वो आप लोगों को बताने लगी हूँ, ताकि मेरी जो बिगिनर्स है जो मुझसे सीखने वाले पे मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, तो उन लोगों के लिए कि वो इस तरह का जो है वो आसानी के साथ स्टिच कर सकें। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने इसके नीचे फ्रिल लगाई है और इसके पैनल्स हैं, पैनल भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे इसके 9 पैनल हैं और टोटल इसके 18 पैनल है। तो इसी तरह जी ये देखें साथ पे मैंने जिप लगाई है। तो जिप आपने जी अपने फिटिंग के हिसाब से लगानी है। तो यहाँ पे हुक्स वगैरह भी आप लोगों को अभी मैं सिखाती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह इसको रेडी करना है। तो यहाँ पे जिसकी फाइनल लुक पहले मैंने आप लोगों को दिखाई है और अब मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी साथ सिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह कटिंग और स्टिचिंग करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी जो है इन्फॉर्मेशन देगी और आप लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे इसका दुपट्टा है। तो दुपट्टा भी मैंने इसका बड़ा प्यारा सा रेडी किया है। तो दुपट्टे का आप लोगों को बताऊं कि अगर आप इसका देखें पीछे से मैंने जामावर लगा के तकरीबन 4 इंच की जामावर लगा के तो फिर जी इसके ऊपर मैंने चंपा लगाया। तो चंपा भी बड़ा मार्केट में आप लोगों ने देखा ही होगा और बड़ा दुपट्टों के साथ खूबसूरत इसकी लुक लाता है। तो आप इस तरह का अगर रेडी करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर जी मेरी वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने इस दुपट्टे को रेडी किया है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अब मैं आप लोगों को इसकी कटिंग सिखाती हूँ लहंगे की कि आपने किस तरह इसकी कटिंग करनी है। जब भी जी आप लोगों के पास इस तरह का कोई ड्रेस आता है तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, बल्कि आप लोग इसको कटिंग करने की और स्टिचिंग करने की कोशिश किया करें। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि आप लोगों को तमाम हर तरह की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो साथ जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं जी वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मज़ीद मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे ये देखें जी, सारे पैनल आप लोगों के सामने मैं कटिंग करके दिखाऊंगी कि इस तरह के जब इकट्ठे पैनल होंगे तो आपने किस तरह कटिंग करनी है। सबसे पहले जी ये देखिए, कटिंग करने से पहले आप लोगों ने यहाँ पे आधा इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पैनल के साथ साथ जितनी सिलाई होगी उतना ही आपके लहंगे की खूबसूरत सी लुक आएगी। तो यहाँ पे ये देखिए आप लोगों के सामने मैं लगा रही हूँ। तो इसी तरह सारे जो आप लोगों ने निशान लगा लेने हैं। सारे जितने पैनल हैं 18 के 18 पैनल पर आप लोगों ने जी इसी तरह निशान लगा लेने हैं। और निशान लगाने के बाद जी अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग के बिल्कुल कटिंग जो है आपने निशान के ऊपर ही करनी है, आपको एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मिली महर चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ पे जी आप लाइक भी करें जी। तो और अच्छा सा कमेंट भी किया करें ताकि हम लोगों की हौसला अफजाई हो। और साथ पे जी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया तो उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है। तो साथ पे जी ये देखें आप लोगों को क्या कुछ नहीं यहाँ पे सिखाया जाता और डिटेल के साथ सिखाया जाता है। अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक इसमें से रह जाती है या मुझे बताने में कुछ तरीक़ेकार में थोड़ी सी समझ नहीं आती या आप लोगों को नहीं आती तो आज जब जी मैं लाइव बैठती हूँ तो आप मुझसे आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं मेरी इन वीडियोज़ के मतलब, ताकि आप लोगों को कोई भी आप लोगों की कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों की वो दूर हो जाए। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। जो भी नया काम करने वाला बंदा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। अगर वो अच्छा काम करता है जी उसके लिए आपने उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करनी है, चाहे वो ब्यूटिशियन के फील्ड में है चाहे वो किसी भी चीज़ में है। तो आप लोग जी उसकी हौसला अफजाई किया करें ताकि वो लोग आगे बढ़े और आगे मेहनत ज़्यादा लगन के साथ करें। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि जी आप लोग भी मेहनत के साथ इस जो मिली महर चैनल पे आप लोगों को सिलाई सिखाई जाती है जी आप उसको सीखें। तो यहाँ पे ये देखें जी आप लोगों को मैं पैनल की जो है वो सिखा रही हूँ कि आप लोगों ने इस पैनल को किस तरह जो है वो करना है।
तो यहाँ पे जी आप देखें इसको फोल्डिंग करके तो आपने जी इन पैनल को ऊपर से जो है वो UHU के साथ चिपका लेना है। अगर ये नहीं कर सकते तो आप साथ साथ सिलाई लगाते जाए। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, ताकि वो आसानी के साथ यहाँ पे सिलाई लगा लें और उनकी सिलाई जो है वो नीटनेस के साथ लग जाए, तो ये चीज़ जो है वो बिगिनर्स के लिए है, ताकि वो अपने जो पैनल है इनको अच्छे तरीके से जो है वो अटैच कर सके। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने आप लोग सिखा दिया। तो चलें आप इसी तरह सारे पैनल्स को जो है 18 के 18 पैनल, चाहे आपके 20 पैनल हो, चाहे इससे ज़्यादा हो या कम हो, तो इसी तरह जी आप लोगों ने इसको अटैच करना है। तो ये बड़ा आसान सा बिगिनर्स के लिए तरीका है, इससे वो आसानी के साथ जो है वो इन पैनल को अटैच कर सकते हैं। चाहे वो अनारकली फ़्रॉक बनाएं या मैक्सी बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं, तो आप लोगों के लिए ईजी हो। तो मैं आप लोगों के लिए जी अपने बिगिनर्स और अपने स्टूडेंट्स को जो सिखाने के लिए बेहतर से बेहतर आइडियाज़ लेके आती हूँ, और आसानी के साथ आप लोग जो है वो इसको स्टिच कर सकें। तो आप भी मेहनत किया करें। ये देखिए पैनल्स मैंने आप लोगों के सामने जो अटैच किए हैं, ये 5 पैनल हैं। तो आपने इसी तरह सारे पैनल को अटैच कर लेना है। तो इसी तरह जो पैनल्स हैं इसी तरह अटैच होते हैं, चाहे आपके ज़्यादा हो या कम हो। तो ये तरीक़ेकार जो है वो पैनल को अटैच करने का है। तो ये देखें जी कितनी मेहनत के साथ ये वीडियोस बनाई जाती हैं, इसी तरह नहीं बनाई जाती। इनको बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये देखें जी, अब मैं इसके साथ इनर को अटैच कर रही हूँ। तो इसी तरह आपने पैनल को अटैच करने के बाद जी इनर को जो है वो लगाना है। तो इनर की आपने किस तरह कटिंग स्टिचिंग करनी है, ये देखें मैंने नीचे रखे। तो ये शमोज सिलक था, तो शमोज की सिलक के इनर को मैं लगा रही हूँ। तो इसी तरह जी आपने पहले पैनल को अटैच करना है और उसके बाद जी आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है, जो इसके साथ जो इनर है। तो इनर को भी मैं इसी तरह इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखें कि किस तरह मैं वीडियोस जो है वो स्लिप नहीं करती और वीडियोस पूरी बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को पूरी समझ आए। वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन आप जो लोग जो है वो परेशान ना हुआ करें। ये सब कुछ आप लोगों को सिखाने के लिए किया जाता है, ताकि आप लोगों को कोई चीज़ की मिस्टेक ना रह जाए। तो यहाँ पे ये देखें जी, इनर कटिंग करने के बाद ऊपर से जितनी आप लोगों की कमर होगी, तो वो आप लोगों ने उसी हिसाब से जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इनर जो है और ऊपर वाला जो कपड़ा है उसको आधा इंच में मार्जिन सिलाई का छोड़ के तो कटिंग कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी जी इसी के तरह कटिंग करनी है। इसके में भी आधा इंच से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए सारा इनर को मैंने अटैच कर लिया है। तो अब जी मैं आप लोगों के सामने इसकी सिलाई लगा के तो आप लोगों को बेल्ट लगाना सिखाती हूँ कि बेल्ट आप लोगों ने किस तरह लगा। ये जी बड़ा ट्रेंड का आर्टिकल है, तो जो आप लोगों ने आयजा खान को पहना हुआ देखा होगा। तो ये मैंने तकरीबन ये वीडियो 2 माह पहले बनाई थी, लेकिन मेरे कस्टमर के ने जिन्होंने ये तैयार करवाया था, अभी उनकी शादी नहीं थी हुई, तो वो कह रहे थे कि जी हमारा जो है वो ये ना दिखाएं अभी, तो इसको बाद में दिखा दे। तो इस वजह से जी आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकी। लेकिन जी मैंने आपको दुपट्टे का जो रेडी करना था वो आप लोगों को मैं सिखा लिया पहले ही। तो वो अगर देखना चाहते तो आप जाके सीख लें। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई लगा लिया दोनों तरफ से, और यहाँ पे जी अब मैं आप लोगों को जिप लगाना सिखाऊंगी कि आप लोगों ने इसकी जिप किस तरह लगानी है। और आपने जब भी इसको अटैच करना तो साथ साथ आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आपका जो है पूरे का पूरा जो पैनल नीचे से जो आप लोगों ने इनर लगाया वो बराबर हो, क्योंकि अगर आप लोगों का इनर बराबर होगा तो आपकी जिप जो है वो बड़ी खूबसूरत लगेगी और आपको लगाने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये देखें जी यहाँ पे अब आप लोगों को मैं बेल्ट की कटिंग सिखा रही हूँ कि आपने बेल्ट किस तरह लगाना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने 2 इंच का बेल्ट लिया है और इसकी लंबाई जो है वो 40 इंच है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं जो आपने कापी पेन से लेके तो लिख लेनी है, ताकि जब भी आप लोग इसको सिलाई करें तो आप लोगों के लिए आसानी हो। 40 इंच का बेल्ट होता है जी। अगर आप कमर के हिसाब से रखना चाहें तो वो 38 भी हो सकता है। इसके अलावा जी आप 39 भी रख सकते हैं, 41 भी रख सकते हैं। ये आपके कमर का हिसाब होगा। तो आपने कमर से तकरीबन 4-5 इंच जो है इसको बेल्ट को बड़ा ही रखना है। तो चलें जी, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे बेल्ट कितने आसान तरीके के साथ बनाना सिखा दिया। यही साड़ी का बेल्ट भी इसी तरह आप लोगों ने रेडी करना है, और लहंगे का बेल्ट भी जी आप लोगों ने इसी तरह रेडी करना है। ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। ये आप बार बार मुझसे पूछती हैं कि जी साड़ी का बेल्ट किस तरह रेडी करते हैं। तो मेरी जो जहाँ पर मेरे सीखने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर तो मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें तो सारा कुछ आपको वीडियो में सिखाया जाता है, ताकि आपको जो है लगाने में और सीखने में आसानी हो। तो यहाँ पे बेल्ट मैंने रेडी कर लिया। तो ये देखें कितना मैं आसानी के साथ आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो बेल्ट लगा लेंगे ना, तो बेल्ट की अगर चाहते हैं कि आपका लहंगा खूबसूरत बने, तो आपने बेल्ट को बड़े तवज्जो से लगाना है और ध्यान से लगाना है। और यहाँ पे जी आप लोगों ने रफ काम नहीं करना। जब भी आप लोगों ने काम करना है नीटनेस के साथ करना है, ध्यान से करना है। चाहे तो आप काम थोड़ा स्लो कर लिया करें, इतनी जल्दी ना किया करें, पर आप काम को अच्छा किया करें, ताकि आपके काम में नफासत हो और आपका काम खूबसूरत हो, आपका कस्टमर आपसे खुश हो। और जब बिगिनर्स आप लोग सीखते हैं तो तब आप लोगों को अगर इसको 2 बार भी लगाना पड़े बेल्ट को, तो आप अच्छा लगाया करें। ये चीज़ें आपको आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगी।
अगर आप लोग कहें कि नहीं जी मैंने लगा लिया, अब मैंने इसको नहीं उतारना, इसको ख़राब हो जाएगा, नहीं, आप लोगों ने जब भी काम करना है अपने ध्यान से करना है और अच्छे तरीके से करना है। अगर आप एक अच्छा टेलर बनना चाहती हैं, अगर ड्रेस डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो आप जब मैं लाइव आती हूँ तो लाइव में भी हमें कमेंट किया करें और हमसे आंसर क्वेश्चन किया करें, ताकि आप लोगों की इल्म में मज़ीद इजाफा हो और आप लोगों की जो कमियाँ हैं, जो आप मुझसे भी कुछ क्वेश्चन कर सकती हैं, मेरी भी कोई गलती होती है वो भी मुझे बताया करें। और अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं और गलतियों से ही इंसान सीखता है, और उसके बाद जब इंसान कामयाब हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता सीखने के बाद। तो चलें जी, अब मैंने आप लोगों को बेल्ट लगाना तो सिखा लिया। मुझे उम्मीद है कि मेरी बिगनर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली जो मुझसे अटैच है वो इसको लगाना ज़रूर सीख गई है। तो आप जी मेरे जो चैनल है इसका जो है इसको दूसरे रिश्तेदारों में भी शेयर करें और अपने दोस्तों में भी करें, ताकि मेरे चैनल की उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे जो लोग के सिलाई सीखना चाहते हैं और अभी सोच रहे हैं कि हम आज सीखेंगे, कल सीखेंगे, कब सीखेंगे। तो जी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप जब भी चाहें तो आप सिलाई सीख सकते हैं, कोई हुनर सीख सकते हैं। तो हुनर वो चीज़ है जो आप लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, आपको हमेशा फ़ायदा ही पहुंचाता है। तो आप लोगों ने हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है, और आप लोगों ने जी काम कोई भी सीखना है। आपकी वही कह रही हूँ कि आप लोगों की एज नहीं है। मैंने ये सिलाई कब सीखी, तो ये चीज़ जी मैं आपको आज बताने लगी हूँ कि मैंने सिलाई अपनी शादी के बाद सीखी थी। तो शादी के बाद मेरे बच्चे भी थे जब मैंने ये सिलाई सीखी थी। तो आप लोग अभी यंग हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जो भी कोई हैं वो आप सिलाई सीख सकते हैं। बस आपका हौसला जो है, हिम्मत आप लोगों में होनी चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे जी मैंने जिप लगा ली थी, तो जिप लगाने के बाद बेल्ट मेरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे ये देखें इसकी कितनी खूबसूरत लुक आ रही है जी। तो अगर आप लोग सिलाई खुद सीखेंगे तो आप किसी के लिए भी सहारा बन जाएंगे, और लोगों के लिए भी आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा कि आप सिलाई सीखेंगे। तो इससे ही होगा कि आप अपना रोज़गार कमा सकते हैं, आप अपने हाथ में आप लोगों के पैसा होगा। वो जो बिगिनर्स हैं, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये आसानी हो जाएगी। तो ये देखें जी कोई भी हुनर है, आप लड़कियों ने कभी नहीं घबराना, आप लोगों ने सीखना है, और सीख के तो आप लोगों ने जो औरों का भी सहारा बनना है। ये देखें जी आज कल इलेक्शन थे, तो आप लोगों को पता है कि इमरान खान जहाँ पे सियालकोट में वो जीत गया। तो आप लोग भी देखें, हिम्मत नहीं हार जाए। वो इंसान कैद में भी हो ना, तो फिर भी वो अगर हिम्मत हौसला रखे तो वो ज़रूर जीतता है। कामयाबी इंसान के कदम चूमती है जब इंसान खुद कामयाब होने की ठान लेता है। तो ये चीज़ें हैं जी आप लोगों को समझाने के लिए, मैं इतने आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये देखें जी इसकी फाइनल लुक कितनी खूबसूरत सी लग रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये लहंगे की लुक आप लोगों को पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है जी तो सब्सक्राइब तो मेरा बनता है, और मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इसको वीडियो को शेयर भी करना है। और साथ में जब मैं लाइव आऊँ तो आपने अच्छे अच्छे से कमेंट और आंसर क्वेश्चन भी ज़रूर दुआओं में हमें याद रखें जी। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको शाद रखे और आबाद रखे। आमीन।